लास्ट लेसन में हमने देखा था कि हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक से वेयर क्लॉज का यूज़ करके सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखे थे, जहाँ पे हमने वेयर क्लॉज में सिर्फ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कवर किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो वेयर क्लॉज है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम कैसे डेटाबेस से जो डेटा है वो सिलेक्ट करके या रिट्राइव करके ला सकते हैं। और वेयर क्लॉज के एग्जांपल्स देखने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक नया डेटाबेस यहाँ पे बनाया है मेंबर डीबी नाम से, और उसके अंदर एक मैंने टेबल बनाया है, एकदम सिंपल टेबल जिसमें आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईयर ऑफ बर्थ है, यानी सिर्फ ईयर रहेगा 1999 या फिर 1988, ऐसे ईयर्स रहेंगे बस उसमें, और उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगी। उसके बाद उसमें ऑक्यूपेशन रहेगा और कंट्री रहेगी उस मेंबर की। सो ये जो 6 टेबल्स हैं ये हमने हमारे डेटाबेस के टेबल में बनाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने डेटाबेस में 1000 सैम्पल रोज जो है वो सैम्पल रोज भी ऐड कर दी है, जिसके ऊपर हम क्वेरीज जो है वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम क्वेरीज परफॉर्म करेंगे और डेटाबेस से जो है वो डेटा रिट्राइव करके लाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम देखते हैं हमारा आज का लेसन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एकदम ही बेसिक से ऑपरेटर से, जो है इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू क्वेरी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है, TBL मेंबर्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा TBL मेंबर्स, और उसके बाद मैं सबसे पहले लिखूँगा वेयर, क्योंकि हमें वेयर क्लॉज अप्लाई करना है, और वहाँ पे उसके बाद मैं लिखूँगा कंट्री इक्वल टू लेट्स से न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे मुझे न्यूजीलैंड से जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करके लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार, यानी सारे के सारे कॉलम्स फ्रॉम TBL मेंबर्स वेयर कंट्री इक्वल टू न्यूजीलैंड। अगर मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारे मेंबर्स जो न्यूजीलैंड से है वो यहाँ पे है। सो उसी तरीके से हम इक्वल टू के अलावा नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5 मेंबर्स जो है वो न्यूजीलैंड से है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे वही मेंबर्स को फेच करके लाना है जो न्यूजीलैंड से नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे लिखूँगा नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी हमारा जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन है वो है, इस तरीके से हम कंबाइन करके हम नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं। अब अगर मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वही सारे मेंबर्स मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके मिलेंगे जो न्यूजीलैंड से नहीं है। वेयर क्लॉज में आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के अलावा ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स फेच करके लाने हैं जिनकी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2000 के बाद है, तो वो कंडीशन मैं कैसे सर्च यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पुरानी कंडीशन पहले मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ईयर ऑफ बर्थ, क्योंकि मुझे कंडीशन ईयर ऑफ बर्थ कॉलम पे अप्लाई करनी है। तो मैं वेयर क्लॉज में अब क्या लिखूंगा, ईयर ऑफ बर्थ शुड बी ग्रेटर देन 2000। जब जो भी मेंबर्स के ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2000 के बाद है, यानी ग्रेटर देन 2000 है, सो वो सारे मेंबर्स अब हम फेच करके लाएंगे। तो इस चीज़ को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वही मेंबर्स मुझे मिल रहे हैं जिनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 2000 के बाद है। सिमिलरली हम लेस देन जो है उसका ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे वही मेंबर्स फेच करके मिलेंगे या फिर सिलेक्ट करके मिलेंगे जिनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 2000 से पहले है या फिर 2000 से हम बोल सकते हैं कम है। सो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे 1998, 1987 या फिर 1995 ऐसे ईयर ऑफ बर्थ वाले मेंबर मिल रहे हैं, यानी कि वही सारे मेंबर्स जिनकी ईयर ऑफ बर्थ 2000 से कम है। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लेस देन मैं 2000 बोल रहा हूँ तो मुझे वही मेंबर्स मिल रहे हैं जिनकी ईयर ऑफ बर्थ 2000 से कम है, लेकिन जिनकी ईयर ऑफ बर्थ 2000 है एग्जैक्टली मुझे वो मेंबर्स नहीं मिल रहे। तो फिर इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे वो मेंबर्स मिलेंगे जिनकी ईयर ऑफ बर्थ या तो 2000 है या तो 2000 से पहले है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ऐसे भी मेंबर्स मिल रहे हैं जिनकी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2000 आइदर 2000 है या फिर 2000 से पहले यानी कि 2000 से कम है। सेम एग्जैक्ट कंडीशन में लेस देन के साथ साथ ग्रेटर देन के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 तो मुझे ऐसे मेंबर्स मिलेंगे जिनकी ईयर ऑफ बर्थ आइदर 2000 है या 2000 के बाद है या फिर 2000 से बड़ी है। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ सो उस तरीके से मुझे जो सिलेक्ट रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है।
वेयर क्लॉज में आप एक से ज़्यादा भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स सेलेक्ट करके लाने हैं जो ब्राज़ील से है और उनकी जो एज ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है वो 2011 है लेट्स से। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं कंट्री की कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ, वेयर कंट्री इक्वल टू ब्राज़ील। और यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एंड का यूज़ करके मैं एक से ज़्यादा कंडीशन जो है वो अपेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एंड ईयर ऑफ बर्थ इक्वल टू, लेट्स से ईयर ऑफ बर्थ इक्वल टू क्या है, हमने बोला था 2011। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ऐसे ही मेंबर्स मिल रहे हैं जिनकी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2011 है और उनकी जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। और एंड ऑपरेटर एक रो को तभी सिलेक्ट करके लाता है जब वो सारी की सारी कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये 6 रोज़ है, ये 6 की 6 रोज़ जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स से एक और कंडीशन लगाता हूँ एंड का यूज़ करके, और यहाँ पे बोलता हूँ सिर्फ मुझे वही मेंबर्स लाने हैं जिनका ऑक्यूपेशन सोशल वर्कर है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इन 6 में से सिर्फ एक ही जो रो है वो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करके लाएगी और वही रो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑक्यूपेशन इक्वल टू सोशल वर्कर। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे मुझे सोशल वर्कर की जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सोशल वर्कर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब सिर्फ एक ही रो जो है वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगी और उस वजह से सिर्फ यहाँ पे एक ही रो मुझे सेलेक्ट करके मिलेगी। एंड ऑपरेटर के साथ साथ आप और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन और ऑपरेटर जो होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है एंड ऑपरेटर के। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर में जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है उसमें से अगर एक भी कंडीशन अगर पास हो जाती है तो वो और ऑपरेटर जो है वो रो सिलेक्ट करके लेके आता है। इस चीज़ का एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मुझे ऐसी कंट्रीज सिलेक्ट करके ऐसे मेंबर्स सिलेक्ट करके लाने हैं जिनकी कंट्री आइदर ब्राज़ील है या फिर लेट्स से जापान है या फिर लेट्स से न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे मैं वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा वेयर कंट्री इक्वल टू ब्राज़ील और कंट्री इक्वल टू न्यूजीलैंड और कंट्री इक्वल टू जापान। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर एक मेंबर की जो कंट्री है वो इन तीनों में से कोई भी एक होगी, यानी कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो रो फुलफिल कर देगी तो वो जो रो है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगी। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ऐसे ही मेंबर्स मिल रहे हैं जिनकी कंट्री आइदर ब्राज़ील है या फिर न्यूजीलैंड है या फिर जापान है। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और कंट्री अगर बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा कंट्री इक्वल टू लेट्स से साउथ अफ्रीका। और अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इन चारों कंट्रीज़ में से जो मेंबर्स है मुझे सिलेक्ट करके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे जितनी बार कंट्रीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ रहा है उतनी बार मुझे एक एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ रही है, और ये जो है ये थोड़ा सा जो सिचुएशन है ये मैसी होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें एग्जैक्टली सेम चीज़ करने का एक और बेटर और क्लीन तरीका भी है हमारे पास। हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज में। तो ये सारी जो कंडीशंस है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ वेयर कंट्री इन। यहाँ पे मैं बोलूँगा इन। अब मुझे सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के नेम यहाँ पे इन में जो ये 2 राउंड ब्रैकेट्स है उसमें लिखने हैं जिनके मेंबर्स मुझे फेच करके लाने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ लेट्स से जापान, उसके बाद मेरा जो सेकंड कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका, उसके बाद मेरी कंट्री थी ब्राज़ील, और सबसे आखिरी मेरी कंट्री कौन सी थी, वो थी मेरी न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यूजीलैंड। सो इस सिचुएशन में अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगी जो हमारी पुरानी क्वेरी दे रही थी। अब अगर यहाँ पे मुझे एक और कंट्री ऐड करनी है तो मुझे एक पूरी की पूरी कंडीशन ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉमा देके उस कंट्री का नाम लिखना है। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा बहुत क्लीनर और बेटर दिख होता है हमारे और कंडीशन से। वेयर क्लॉज में एक बिटवीन ऑपरेटर भी होता है जिसका यूज़ करके आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 2000 से 2005 के बीच में है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं सिंपली बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करके कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा सबसे पहले वेयर ईयर ऑफ बर्थ बिटवीन
2000 एंड 2005। अब मेरे पास ऐसे ही मेंबर्स मिलेंगे जिनकी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2000 से 2005 के बीच में है। और अब हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर की। लाइक ऑपरेटर में क्या होता है, हम पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं और ऐसी रोज़ जो उन पैटर्न से मैच करती है वो रोज़ को हम फैच करके या फिर सिलेक्ट करके वापस ला सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लाइक ऑपरेटर के। लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करके लाना है जिनका कंट्री नेम जो है वो वी से स्टार्ट होता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो करने के लिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ वेयर कंट्री, उसके बाद जो मेरा लाइक कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखता हूँ लाइक, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे मेंबर्स सेलेक्ट करके लाने हैं जिनका कंट्री नेम वी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मिलूँगा V%। अब मैं अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स मिल रहे हैं जिनका कंट्री नेम जो है वो वी से स्टार्ट होता है। अब लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स सेलेक्ट करके लाने हैं जिनका कंट्री नेम जो है वो वाई से एंड होता है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रखूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा वेयर कंट्री लाइक, बस मैं यहाँ पे बोलूँगा %y। तो अब मुझे ऐसे मेंबर्स मिलेंगे जिनका जो कंट्री नेम है वो वाई से एंड होता है। मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे कंट्रीज चाहिए, ऐसे मेंबर्स चाहिए जिनका कंट्री नेम AY से एंड होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा AY। और अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे सिर्फ वही कंट्रीज़ मिल रही है जिनके कंट्री नेम के आखिरी में AY है। यहाँ पे मैं एक और कैरेक्टर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा WAY, और फिर से अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे बस एक ही मेंबर मिल रहा है जिसकी कंट्री है नॉर्वे, और वो मुझे इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उसके कंट्री नेम में आखिरी में क्या है, WAY। अब लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स सेलेक्ट करके लाने हैं जिनके कंट्री नेम में सेकंड वर्ड जो है वो R है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली स्पेसिफाई कर सकता हूँ सेम कंडीशन में _R%। अब क्या होगा, अब मुझे ऐसे ही मेंबर्स सिलेक्ट करके मिलेंगे जिनके कंट्री नेम में सेकंड वर्ड जो है वो R है। अब लेट्स से मुझे ऐसे मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं जिनका जो कंट्री नेम है वो T से स्टार्ट होता है और A से ख़त्म होता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टार्ट्स विद T, उसके बाद % और A। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ऐसे ही मेंबर्स मिलेंगे जिनका जो कंट्री नेम है वो T से स्टार्ट हो रहा है और A से एंड हो रहा है। अब मैं ऐसे मेंबर्स सेलेक्ट करता हूँ जिनके ऑक्यूपेशन में सॉफ्टवेयर ये वर्ड है, उनका जो जॉब टाइटल है ऑक्यूपेशन उसमें सॉफ्टवेयर ये वर्ड है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेयर कंट्री की जगह पे लिखूँगा वेयर ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे लाइक में मैं लिखूँगा सबसे पहले %। ये दोनों जो मैंने % सिंबल्स दिए है इसके बीच में अब मैं लिखूँगा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर। और अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ऐसे ही मेंबर्स मिलेंगे जिनके ऑक्यूपेशन में सॉफ्टवेयर ये वर्ड आ रहा है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।